अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको समझना ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको ये वीडियो एंड पर देखनी है, क्योंकि एंड पर हम इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालना आपको सिखाएंगे। तो अगर आप ये पर यूनिट कॉस्ट और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो एंड तक ये वीडियो लाजमी देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाइक भी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है अल कबीर इंडस्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट उसने पूछी है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। किस महीने का? मार्च के महीने का। डाटा पढ़ते हैं और जो हमारी रूटीन है उसके मुताबिक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉलोइंग डाटा समराइज द फैक्ट्री ऑपरेशंस ऑफ अल कबीर इंडस्ट्री। अल कबीर इंडस्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट मंथ ऑफ मार्च। किस महीने का है? मार्च के महीने का है। मटेरियल ओपनिंग 21,000 है, क्लोजिंग 19,000 है। तो हम ओपनिंग की जगह पर लिख देंगे 21,000 और क्लोजिंग की जगह पर लिख देंगे 19,000। तो ओपनिंग मटेरियल और क्लोजिंग मटेरियल दे दिया है। फिर उसने वर्क इन प्रोसेस की तीन वैल्यूज़ दी हैं। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल अलहदा, वर्क इन प्रोसेस लेबर अलहदा, वर्क इन प्रोसेस एफओएच अलहदा। तो टेंशन की बात नहीं है, आपने इन तीनों को सेपरेटली लिखकर प्लस करके फ़ाइनल वैल्यू सामने लिख देनी है। इसी तरह क्लोजिंग में एक मटेरियल, लेबर और एफओएच तीनों की वैल्यूज़ गिवन हैं। तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, इसमें मटेरियल की वैल्यू है 18,500, लेबर की वैल्यू है 23,400, जबकि एफओएच है 13,300। तो इन तीनों को हम ऐडअप कर देंगे तो हमारे पास टोटल ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस निकल आएगा 18500 प्लस 23400 प्लस 13300। तो ये आ जाएगा 55,200। इसी तरह क्लोजिंग में देखें 16,250 मटेरियल है, 28,150 लेबर है, 12,800 एफओएच है। तीनों को हमने ऐडअप कर देना है 16250 प्लस 28150 प्लस 12,800। तो ये आ जाएगा 57,200 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। कुछ भी नहीं किया, वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल, लेबर, एफओएच तीनों हमने क्या कर दी हैं? सेपरेटली शो कर दिए हैं। ओपनिंग में ये वैल्यूज़ लगा दी हैं, जबकि क्लोजिंग में ये वैल्यू लगा दी हैं। तीनों को जमा किया तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग को जमा किया तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। उसके बाद फिनिश गुड्स ओपनिंग है 40,000, क्लोजिंग है 30,000। तो फिनिश गुड्स ओपनिंग 40,000 और क्लोजिंग है 30,000। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड की वैल्यू भी आ गई है। कह रहे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द मंथ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड 92,000। डायरेक्ट मटेरियल यूज की वैल्यू उसने हमें दे दी है 92,000। तो हम डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड के सामने लिख देंगे 92,000। अब नेक्स्ट पेज पे उसने हमें कहा है कि लेबर में दो डिपार्टमेंट हैं, एक असेंबलिंग डिपार्टमेंट है, एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। असेंबलिंग डिपार्टमेंट में रेट है 1 घंटे का 80 रुपया, जबकि फिनिशिंग डिपार्टमेंट में है 100 रुपया। लेकिन चूंकि उसने हमें टोटल वैल्यू दे दी है 48,000 और 80,000, तो हम डायरेक्टली वर्किंग में लेबर में लिख देंगे 48,000 और फिनिशिंग में लिख देंगे 80,000। तो अगर हम असेंबलिंग की 48,000 में ऐड कर दें 80,000
तो लेबर हमारे पास आ जाएगा 1,28,000। लेबर कितना आ गया? 1,28,000। इसी तरह फिनिश गुड्स की भी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ी बात समझनी है। समझनी क्या है? असेंबलिंग डिपार्टमेंट एट द रेट ऑफ 40 पर आवर। असेंबलिंग डिपार्टमेंट का रेट कितना है? 1 घंटे का 40 रुपया, जबकि फिनिश गुड्स का रेट कितना है? 60। तो असेंबलिंग डिपार्टमेंट में मल्टीप्लाई करवाएंगे 40 से और फिनिशिंग में कराएंगे 60 से। अब देखें 1 घंटे का रेट 40 रुपया है असेंबलिंग में। अगर मेरे पास टोटल आवर्स आ जाएं, टोटल घंटे आ जाएं, तो मैं क्या कर दूंगा? उनको 40 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो देखें असेंबलिंग डिपार्टमेंट लेबर में टोटल कॉस्ट है 48,000, 1 घंटे का रेट है 80। तो अगर 48,000 को 80 पर डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ आवर्स निकल आएंगे। जब घंटे निकल आएंगे तो 1 घंटे का रेट कितना है? 40। तो हम क्या करते हैं असेंबलिंग डिपार्टमेंट के लिए? असेंबलिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट 48,000, असेंबलिंग डिपार्टमेंट का पर यूनिट कॉस्ट 80। तो हम लिखेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 80। तो अब देखें टोटल कॉस्ट कितनी है? 48,000 डिवाइड करवाएंगे 80 से तो 600 घंटे निकल आएंगे। कितने निकल आएंगे? 600। और 1 घंटे का रेट है 40 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो FOH की असेंबलिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी 24,000। 48,000 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 40, 24,000। इसी तरह फिनिश गुड्स टोटल कॉस्ट है 80,000, जबकि 1 घंटे का रेट है 100। टोटल कॉस्ट को 1 घंटे के रेट पर डिवाइड करवा देंगे तो आवर्स आ जाएंगे। तो हम लिखते हैं 80,000 डिवाइडेड बाय 100। तो ये इससे कट जाएगा। तो हमारे पास 80,000 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 60। तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट आ जाएगी 48,000। अब 24,000 प्लस 48,000 ये आ जाएगा 72,000 FOH की वैल्यू। क्या किया था हमने? इसकी कॉस्ट को इसके पर 1 घंटे के रेट से डिवाइड करवा दिया और मल्टीप्लाई बाय करंट रेट। इसी तरह 80,000 फिनिशिंग डिपार्टमेंट डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को डिवाइड करवा दिया है 1 घंटे के रेट से और मल्टीप्लाई बाय जो इसमें रेट है उससे। तो टोटल हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड आ गया 72,000। तो हम यहाँ FOH में लिख देंगे 72,000। अब हमने क्या करना है? कैलकुलेटर उठाना है और वर्किंग स्टार्ट कर देनी है जी। मटेरियल है हमारे पास 92,000, लेबर है 1,28,000 और FOH है 72,000। तो ये हमारे पास टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई है 2,92,000। इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 55,200। तो टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास आ गई है 347,200। इसमें से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस कर देंगे 57,200। तो ये आ जाएगा 2,90,000। इसमें फिनिश गुड्स ओपनिंग हम ऐड कर देंगे 40,000। तो ये आ जाएगा 3 लाख। और इसमें से 30,000 क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 3 लाख। लेकिन रुकिए, हमारे पास परचेजेस की वैल्यू अब भी मिसिंग है और इसको निकालने का तरीका आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज 92,000, इसमें ऐड करेंगे मटेरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग और मटेरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग कितनी है? 19,000। आपको बताया था जब भी रिवर्स वर्किंग करेंगे तो लेस वाला ऐड कर देंगे
और ऐड वाला लेस कर देंगे। 92,000 में 19,000 जमा हुआ, 1,11,000। अब ऊपर वाली वैल्यू है 21,000, ये है 1,11,000। दरमियान वाली वैल्यू निकालने के लिए दोनों को माइनस कर देंगे तो परचेज़ की वैल्यू आ जाएगी 90,000। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था जिसमें हमने परचेज़ निकालनी थी, मटेरियल परचेज़ और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने जाना है क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट में पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। उसके लिए एक छोटा सा परफॉर्मा बनाना है जो हमने आपके लिए पहले से बनाया हुआ है। सबसे पहले तो हमें तीनों का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस चाहिए। अब मटेरियल का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है 18,500, लेबर का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है 23,400 और FOH का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है 13,300। फिर कह रहे टोटल कॉस्ट पुट इन प्रोसेस, मटेरियल कितनी लगी है 92,000, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड वाली वैल्यू है। लेबर कितनी है 1,28,000 और FOH लगा है 72,000। बिल्कुल इसी तरह वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, मटेरियल का है 16,250, लेबर का है 28,150 और FOH का है 12,800। टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस, तो क्वेश्चन में उसने हमें ख़ुद बता दिया है कि जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो 14,500 हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 14,500, 14,500। अब सबसे पहले मटेरियल को सॉल्व करते हैं जी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल कितना था 18,500, तो 18,500 मटेरियल यूज़ कितना हुआ 92,000। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आई है वो है 110,500। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस कर दें 16,250, तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट कितनी कन्वर्ट हुई है फिनिश गुड्स में 94,050। इसको आपने जितने यूनिट्स बनाए हैं 14,500 उस पर डिवाइड करवा दें 14,500 पर, तो पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 6.5। सेम इसी तरह लेबर, ओपनिंग लेबर है 23,400, लेबर यूज़ कितनी है 1,28,000। ये हमारे पास आ जाएगा 151,400। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेबर का इसमें से माइनस कर दें 28,150, तो ये आ जाएगा 123,250। जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं 14,500, तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई है 8.5। और लास्ट है FOH, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस FOH का 13,300, उसमें जमा करना है 72,000। कितना लग चुका है ना, कितनी कॉस्ट पुट की है 85,300। उसमें से वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग माइनस कर दें 12,800, तो 72,500 की कॉस्ट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुई है। इसको आप डिवाइड करवा दें टोटल यूनिट्स पर, तो ये आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट निकल आई। एक निहायत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 आपने बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 11 है। इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने वो पेश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और बेल आइकॉन बटन दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।